हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल JR मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपनी बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल्स बना रहे होंगे। तो गाइस, जो आज का मेरा ये लेसन प्लान है, ये हिस्ट्री लेसन प्लान पर है। अगर आप हिस्ट्री लेसन प्लान बना रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है लेसन प्लान बनाने में, तो डोंट वरी गाइस, मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ ये टॉपिक कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने आपको इसके पहले 3 लेसन प्लान प्रोवाइड कर दिए हैं, मैसूर का युद्ध, अकबर और शाहजहाँ। ये मेरा 4th लेसन प्लान है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही सेटिस्फाइंग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। लेकिन अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मैंने आपको इंग्लिश, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, बायो और मैथ के लेसन प्लान प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और मैंने आपको लगभग सारी बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल्स प्रोवाइड कर दी हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। और आपका प्रकरण क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले पाठ योजना नंबर डालेंगे, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। इसके बाद संस्था का नाम, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। संस्था के नाम में आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी उस शिक्षण संस्थान का आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका में। इसके बाद आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें देखिए दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र और अवधि का। इसमें देखिए आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होगी आप यहाँ पर दिनांक लिख लेंगे। इसके बाद कक्षा में आप 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा सकते हैं। इसके बाद सेक्शन है आपका सेक्शन ए या सेक्शन बी है, ये आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद विषय में आप सामाजिक विज्ञान लिखेंगे। उप विषय में आप इतिहास लिखेंगे क्योंकि ये इतिहास लेसन प्लान है। चक्र में मीन्स पीरियड आपका कौन सा है क्लास का, ये आप लिख लेंगे। और अवधि मीन्स ड्यूरेशन में यहाँ पर आप 40 मिनट फिल करेंगे। फिर है आपका टॉपिक क्या है आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये आज हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक पर। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद है आपका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? आपकी हिस्ट्री टीचिंग से बच्चों में आप क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो देखिए, इसमें छात्रों को ऐतिहासिक ज्ञान कराना, छात्रों में इतिहास के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में आदर्श चित्र का निर्माण करना, छात्रों में स्वदेश प्रेम की भावना का विकास करना, छात्रों को ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराना। तो ये हो गए आपके कुछ 6 पॉइंट्स। इसके बाद है आपका विशिष्ट उद्देश्य। मीन्स होता है स्पेसिफिक एम। आपके हिस्ट्री टीचिंग के अंतर्गत आप क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस टॉपिक को पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, ये आपका विशिष्ट उद्देश्य होता है। तो इसमें देखिए ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य में आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, छात्र कुतुबुद्दीन ऐबक के ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं के बारे में जान सकेंगे। छात्र कुतुबुद्दीन ऐबक के शासकों को पहचान सकेंगे। छात्र कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित घटनाओं में रुचि ले सकेंगे। छात्र कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र कुतुबुद्दीन ऐबक के शासकों की पहचान कर व्याख्या कर सकेंगे। तो ये हो गया आपके स्पेसिफिक एम मीन्स विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद है आपका शिक्षण विधि। मीन्स होता है टीचिंग मेथड। प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या विधि का इसमें यूज़ हुआ है। आप इसमें प्रदर्शन विधि भी लिख सकते हैं क्योंकि अगर आप चार्ट ले गए होंगे और उसमें आपके इमेज स्टेपल होंगे तो आप बच्चों को प्रदर्शित करके बताएंगे, मीन्स प्रदर्शन विधि भी यूज़ होगी। इसके बाद है सहायक सामग्री। यहाँ पर देखिए कक्षा संबंधी सहायक सामग्री जैसे चार्ट, चौक, डस्टर, मानचित्र, लपेट, श्यामपट्ट आदि। तो ये आपके सहायक सामग्री हो गए। मीन्स आप टीचिंग के दौरान जो चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी सहायक सामग्रियाँ। इसके बाद है पूर्व ज्ञान। छात्र कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे। इसके बाद है प्रस्तावना और प्रस्तावित प्रश्न और संभावित उत्तर। प्रस्तावना आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस बनाने होते हैं। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए ताकि जो आपका टॉपिक है वो बच्चों से ही आंसर के रूप में आपको मिले। तो यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन करेंगे आप किस देश में रहते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे भारत। इसके बाद है भारत देश की कुछ प्रमुख इमारतों के नाम बताइए। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, आगरा का किला आदि। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? बच्चे आंसर देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आप क्वेश्चन करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। इसके बाद है उद्देश्य कथन।
बच्चों, आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रस्तुतिकरण, मीन्स होता है आपका प्रेजेंटेशन। यहाँ से आपका लेसन प्लान स्टार्ट होता है कि आप किस तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे इस टॉपिक को। तो यहाँ पर देखिए, इसमें शिक्षण बिंदु है, विकासात्मक प्रश्न है और श्यामपट्ट सारांश है। शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। शिक्षण बिंदु में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो बच्चे कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। अब आप यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन कहेंगे। आई होप गाइस आपको क्लियर दिख रहा होगा ये छात्राध्यापिका कथन। यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन एंड होने के बाद आप इधर राइट साइड में श्यामपट्ट सारांश देंगे। इस एक्सप्लेनेशन का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। इसके बाद है आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में देखिए, आप बच्चों से जो अभी भी एक्सप्लेन किए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन पुटअप करेंगे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? तो यहाँ पर बच्चे कहेंगे गुलाम वंश का। फिर आप क्वेश्चन करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो बच्चे कहेंगे मोहम्मद गोरी का। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर। फिर है आपका शिक्षण बिंदु सेकंड। तो यहाँ पर देखिए, सेकंड शिक्षण बिंदु में आपका होगा इल्तुतमिश, जो कि कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था। तो यहाँ पर देखिए, आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? तो बच्चे कहेंगे इल्तुतमिश ने। फिर आप कहेंगे इल्तुतमिश के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। फिर है छात्राध्यापिका कथन। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद भी मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और आगे आप देख लीजिए किस तरीके से इसमें लिखना है। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। राइट साइड में आप देख रहे होंगे श्यामपट्ट सारांश, इसे भी ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको आप लिखेंगे। फिर है आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश को और किस नाम से जाना जाता है? फिर है आपका निरीक्षण कार्य। जो भी अभी तक आप ब्लैक बोर्ड वर्क कर रहे थे वो आप बच्चों से कहेंगे अपनी अपनी नोटबुक में लिखने को, और बच्चे उसे नोट डाउन करेंगे और आप क्लास में राउंड लगा के चेक करेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। ठीक, तो ये हो गया आपका निरीक्षण कार्य। इसके बाद है आपका मूल्यांकन के प्रश्न। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश कब शासक बना? भारत का पहला तुर्क शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो ये हो गया आपके मूल्यांकन के प्रश्न। बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, ताकि उनको कितना आ चुका है आपके पढ़ाने के बाद। फिर आपका गृह कार्य, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो ये हो गया आपका होमवर्क। आई होप गाइज आपको यहाँ तक लेसन प्लान समझ में आया होगा। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। आप इसको स्केच के रूप में बना भी सकते हैं, चार्ट पर स्टेपल भी कर सकते हैं। तो या फिर अगर बुक में आपका ये सारी इमेज दी हुई है तो आप बुक से भी दिखा सकते हैं। तो ये आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये है कुतुब मीनार। इसके बाद है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। फिर है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो यहाँ पे आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आई होप कि आप सब सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी प्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।